ये मेरे पीछे का हाल देख रहे हो, अभी जस्ट जोर से बारिश हुई है और बंद हुई है। अभी मई 26 तारीख का टाइम है, छत्तीसगढ़ पे भिलाई का एरिया है। इतनी उम्र हो गई मेरी, 38 साल हो गई, मैंने आज तक कभी मई के आखिरी हफ्ते में इतना बारिश गिरते हुए नहीं देखा था। पिछले करीब 5 दिन से यही हाल है, पानी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। क्या ये क्लाइमेट चेंज नहीं है? क्या अब भी हमको समझ नहीं आ रहा? मई और जून, छत्तीसगढ़ में जून भी 15-20 तारीख के बाद करीब बरसात आती थी, अब मई के आखिरी में ही आ रही है। इस साल ठंड बिल्कुल नहीं पड़ी, दिसंबर में एसी चलाया है हम लोगों ने। अगर ये सब देखते हुए भी हमें ये नहीं समझ में आ रहा ना कि ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम बहुत एडवर्स तरीके से चेंज हो रहा है, हर साल चेंज हो रहा है, हर साल चेंज होते जा रहा है। ये मई के आखिरी हफ्ते में 5 दिन तक लगातार बारिश गिरे, सड़कों पे निकलो तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर मानसून आ चुका है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, पता है? प्रॉब्लम ये है कि ये यूरोप और अमेरिका को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग ये बोलेंगे ये तो ग्लोबल इशू है, लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा इशू है। हमारे यहाँ सारी की सारी खेती क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, और हम जो है ना वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रहते हैं। 48 डिग्री हमारे यहाँ गर्मियों के पीक टाइम पे कॉमन है। अब ये 40 डिग्री अगर 5 डिग्री भी और बढ़ के 52-53 हो गया ना, तो लोग गिरने लगेंगे सड़कों पे गर्मी के मारे। ये जो बाहर जानवर घूमते हैं, पक्षी है ना, ये आसमान से टपकने लगेंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अब वो सीरियस टाइम आ चुका है जब अजन इंडियन गवर्नमेंट को और इंडिया के लोगों को सीरियसली ये क्लाइमेट चेंज इशू को रेस करना ज़रूरी है। कैसे होगा, क्या होगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चेंज बहुत भयंकर हो रहा है। और ये इतना तो साफ है कि ये इंसान के गलत कामों की वजह से ही हो रहा है। बिना वजह की जो ये ट्रैफिक, इंडलाइजेशन और ये कैपिटलिज्म और ये जो दुनिया भर की चीज़ें फैल रही है ना, रीज़न तो वही है। ओवर क्राउड, ओवर पॉपुलेशन, जरूरत से ज़्यादा जो ये धर्म गुरु आकर के बोलते हैं ना, इतने बच्चे पैदा करो, इतने बच्चे पैदा करो, वो आएंगे आपको बचाने के लिए। ये मेरी समझ में नहीं आता। ठंड पे ठंड नहीं पड़ती, गर्मी में गर्मी की जगह बरसात आ जा रही है। अब बरसात में क्या होगा, जब अगस्त जुलाई में हमें पीक टाइम पे बरसात चाहिए होगी, उस समय पानी नहीं गिरेगा। और ये डेट इज फॉर श्योर, अब पानी गिर रहा है तो उस समय नहीं गिरेगा। जब खेतों में धान की फसल खड़ी रहेगी उस समय पानी नहीं गिरेगा, ये भी फैक्ट है ना एक। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये हम लोगों को कब समझ में आएगा, कब हम एज एन इंडियन ये आंख मूंद करके अपनी कामों पे जाते रहेंगे, लोकल ट्रेन पे घूमते रहेंगे। बड़े शहरों की तो बात ही छोड़ दो, वहां पे तो लोग एकदम इमोशन लेस हो चुके हैं। मैं जाता हूँ कभी कभी मुंबई, दिल्ली, बीच रेलवे स्टेशन में कोई ट्रेन से गिर के मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो लोकल ट्रेन में ठूक से जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ना, अब मुझे लगता है अगले 5-6 साल तो लगता है बरसात भी नहीं गिरेगी, ठंड तो गायब ही हो जाएगी, और गर्मी या तो बहुत ज़्यादा होगी या हो करके चली जाएगी। इट्स रियली टाइम टू थिंक गाइस। सोचो इस बारे में, जो हम कर रहे हैं वो इंसान होने के नाते क्या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी अगर आपको क्या लगता है कि ये पानी क्यों गिर रहा है मई के आखिरी हफ्ते में बिल्कुल बारिश जैसा लगातार 5 दिन तक, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा लिटरली।